अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और हम जो है लैम विद ऑनियन एंड ऑलिव जो है वो तैयार कर रहे हैं। साथ में हेल्दी चपाती भी बनने वाली हैं। बहुत सारे मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होंगी। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी काविशें करता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को बुलाता हूँ आप लोगों के लिए, और सेहत के हवाले से ही बात हम कर रहे होते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर हम आपको अद्वियात बताते हैं, कुछ हकीम हजरात भी आते हैं, बहुत सारे रूहानी जो है ना मामलात के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। हर इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ज़ाहिरी बीमारी जो होती है, और एक जो होती है रूहानी बीमारी होती है, जो इंसान के साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। ये दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसमें से एक भी चीज़ जो है ना वो सही ना हो तो फिर इंसान प्रॉब्लम में गिरफ्तार रहता है और परेशानी उसके साथ साथ चल रही होती है। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हल निकाला हुआ है, और उसी के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और कोशिश होती है हमारी कि हम हर तरह के मुश्किल को आसान बनाएं और तलाश करें। और इंसान जब तलाश करता है तो उसको कहते हैं कि खुदा भी मिल जाता है। तो तलाश इंसान की जारी रहनी चाहिए, और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। किसी भी किस्म की बीमारी हो और किसी की भी किस्म की प्रॉब्लम हो, इसमें मायूस हो जाएं तो फिर समझ लें कि बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर एंड हो जाती है, उससे आगे बढ़ नहीं पाती। ठीक है जी। तो हमारे पास खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती जो हैं मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनका तारुफ मैं करवा दूं कि ये रूहानी एतबार से भी आप लोगों से बात करेंगे कि आपकी कॉल्स जो हैं वो भी हम लेंगे, साथ में पत्थर के हवाले से कि हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या वजीफ़े वगैरह इंसान को करने चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो रूहानी इलाज क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ज़िंदगी में मैंने भी बचपन से लेकर सारी ज़िंदगी तकरीबन बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत सारे इलाज भी देखे हैं। बचपन से मैं ये भी देखता आया हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीर मुर्शिद भी, आम आदमी भी पत्थर को ज़रूर अपने हाथों में पहन रहे होते हैं। तो इसके क्या इंसान की ज़िंदगी पे वाकई इसके कोई असरात होते हैं, क्या होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ार भाई, बहुत प्यारी बात आपने की है जी। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने दिन रात, सूरज, चाँद, सितारे बनाए हैं, जी बिल्कुल, पानी, हवा, आग, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल, इनको इस्तेमाल करके बेशुमार जगह पे हम फ़ायदे ले रहे होते हैं। ले रहे होते हैं, बिल्कुल। इसी तरह ये नगीना है, अल्लाह की तख्लीक करदा, अल्लाह की पैदा करदा एक मखलूक कह लीजिए, ये भी अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत बयान करते हैं। सही। जिस तरह हर चीज़ की ड्यूटी लगी हुई है, अल्लाह ने तस्बीहात मुकर्रर की हुई हैं हर चीज़ की। इंसान की तस्बीहात अलग हैं, चरिंद परिंद की तस्बीहात अलग हैं, इसी तरह ये पत्थर भी अल्लाह की वहदानियत बयान करते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे। एक छोटी सी मिसाल मैंने कल ही तलावत कर रहा था सूरत रहमान में कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को खुशखबरी सुना रहे हैं। आयत नंबर सूरह रहमान की 55, 56, 57 है। इसका मतलब तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों के लिए रेशम के लिबास और तकिए लगाए हुए हैं जन्नत के अंदर, और उनके लिए जन्नत की वो हूरें हैं जिनको किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा। और फिर आगे फरमाया जाता है कि उनकी मिसाल याकूत मरजान जैसी है। अल्लाह तशबीह दे रहे हैं। जब अल्लाह किसी चीज़ की मिसाल दे रहे हैं तो वो तो रब है, रब से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड हैं। सही है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। बिल्कुल, होना सब कुछ अल्लाह के फजल से ही होता है। अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाह के बगैर किसी को ना ताकत है ना कुदरत है। लेकिन रब ताला जब चाहता है किसी के लिए बेहतरी तो फिर कोई ना कोई रास्ता उसको ऐसा देता है। पत्थर जो है, आप देखें हमारे आइमा करामीन सब ने पहना, हमने ये सुना और पढ़ा कि जितने औलियाए आज़ाम गुजरे हैं उनकी जो तस्बीह होती थी जिस पर वो पढ़ते थे, बिलखसूस सुर्ख अकीक, यमनी अकीक और याकूत वगैरह की होती थी, जिसमें वो पढ़ते थे। बिल्कुल ऐसे। उसमें होता ये था, एक तो मैं पढ़ रहा हूँ, एक वो चीज़ अपनी तस्बीह कर रही है, तो ताकत दुगनी हो गई। सही है। जब दुगनी ताकत हो गई तो वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हमारी तमाम तकलीफ़ों को
हल करने में मदद देती है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे कि पत्थर होते हैं, बहुत सारे किस्म के होते हैं। मैं भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे पत्थर जो असली, जो उसको हम कहते हैं जी जी, प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, तो वो अलग अलग तरह के पत्थर पैदा हुए हैं दुनिया में, मैंने पैदा किए हैं, ठीक है। तो क्या ये इसको क्या अलग अलग जैसे एज, जैसे जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जी जी, हम जैसे जो लोग जिस तारीख में पैदा होते हैं, सही, तो उसी के हिसाब से उनको पहनना चाहिए या कोई और हिसाब किताब होता है इसका? जी भैया, ज़्यादातर लोग तो इसमें जायचे वगैरह बना रहे होते हैं डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन अब फ़र्ज़ करें जैसे मैं पैदा हुआ, मेरी उम्र इस वक्त 52 ईयर्स है, उस वक्त के हालात क्या थे, मेरे वालिदैन ने पता नहीं सही तरह डेट लिखी ना लिखी, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा होता बिल्कुल है, तो उससे एक्यूरेट चीज़ नहीं बनती। बिल्कुल हम जो हैं बिलखुसूस नाम, वालदा का नाम, उसके अदद निकाल के उससे फिर हम तजवीज़ करते हैं, ठीक है, उससे एक्यूरेट चीज़ हमारे सामने आती है और बाफजल खुदा ताला वो फ़ायदा भी देती है। और कुछ ऐसे पत्थर मैंने सुना है कि जो हैं, जो ज़रूरी नहीं कि डेट ऑफ बर्थ हो, वो किसी भी किस्म के लोग, कोई भी पहन सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी पत्थर ऐसे भी हैं, उसमें बिलखुसूस जो है वो अकीक टाइप जो पत्थर हैं, ये ऐसे हैं, हमने जो पढ़ा, जो सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पहने, जब सरकार ने पहन लिए तो वो सरकार की सुन्नत बन गई। सही है, वो सरकार की सुन्नत बन गई, तो सुन्नत तो फिर फैलाने में आप मदद कीजिए, ठीक है, तो वो ज़रूरी है आप सबके लिए। अगर एक और भी चीज़ें बचपन से सुनता हुआ आया हूँ मैं, ये पत्थर अगर सूट ना करे तो टूट जाता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? ये बिल्कुल होता है ऐसा कि इसकी 2-3 शक्लें होती हैं, टूट जाता है, चटक जाता है, गुम हो जाता है, और अपना रंग चेंज कर लेता है, कलर इसका फेड हो जाता है, ठीक है। वो इसी जो सुना है हमने, मिसाल के तौर पे हमारे सामने चीज़ें आई, बेशुमार चीज़ें आई हैं कि ऐसा हो जाता है ये, और उसका मतलब ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी तकलीफ आपकी तरफ आने वाली थी जो इसने अपने ऊपर लेके, ठीक है, वो ज़ायल कर दी। सॉरी, मैं अजीब बचपना वाली सवालात में पूछ रहा हूँ, जो मुझे बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, सुनता हुआ आ रहा हूँ, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक चीज़ और भी सुनी थी कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसको दूध के अंदर रखा जाता है। जी हाँ, वो सारे नहीं होते, अच्छा, कुछ मखसूस होते हैं, अच्छा, वो दूध के लिए एक रात के लिए रखना पड़ता है उनको। जी हाँ, वो मखसूस होते हैं, सारे नहीं होते। चलें आगे भी हम सवालात पूछेंगे, टाइम ब्रेक का हो चुका है, वापस आते हैं, आपकी भी कॉल लेंगे और आप अपने सवालात जो है ना भेज सकते हैं, हमारी कॉलें ऑन है लाइव, और कॉल करें और मालूमात अपने लिए ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती बातें हो रही हैं, और उम्मीद है कि आपके जहन में भी जो सवाल होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी लाइनें ऑन हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, और बाकी बातें मैं जो हैं, मेरे जहन में जो सवालात बचपन से अभी तक हैं, तो मैं वो ज़रूर पूछूंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, पत्थर ठंडा और गर्म, ये भी मैंने बचपन से सुना है कि ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। अगर कोई पत्थर सूट ना करे तो वो बड़ा नुकसान करता है, अगर सूट कर जाए तो इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है, तो ऐसा है? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि एक जैसे आम रूटीन में आपको बुखार हुआ, और आप बुखार की बजाय गोली कोई और खा रहे हैं, तो वो तो रिएक्ट करेगी, पेट के दर्द की गोली खा ली आपने बुखार की गोली की जगह, तो सारी बात है। इसी तरह हम 12 बार हमने प्रोग्राम किए हैं, हम लोगों को यही बात कहते हैं, ठीक है, कि आप जब भी पत्थर पहने किसी लें उस जगह से जो मुस्तनिद जगह हो, जहाँ में मालूमात करके, जिसके बारे में पूरी आपको अच्छी तरह से मालूमात हो। हमारे पास कॉलर हैं जरीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मुझे लग रहा है आपका गला वाला खराब हो रहा है, वैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है। तो आपको मैंने बताया ही था कि मेरे थायराइड है गले में, जी, और ये प्रॉब्लम रहती है, तो आपने मुझे वो चीजें भी बताई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त तो मैं ना बेटे के मुताल्लिक पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए पूछिए। वो आपने आगे भी बेटे मेरे ने खुद बात की थी गुलजार साहब, आपने ना वो बताया था उसको, ये गुर्दे के दर्द होती है, पत्थरियां भी निकलवाई, शुआएं भी लगाई,
ठीक है। अब उसको बार बार यही तकलीफ हो जाती है। अब सारे टेस्ट करवाए हैं हाँ। तो वो क्लियर आए हैं। अच्छा, लेकिन ठीक। अगर दम वगैरह या कोई चीज कराते हैं तो वो कहते हैं कोई ऐसी चीज है जो इसको। तो आज मैं प्रोग्राम तो मैं माशाल्लाह डेली आपका देखती हूँ। हाँ, ठीक है। अल्लाह को तो मैंने कहा जरा कि इनसे पता कराऊं कि जी, जी। अल्लाह करे मेरा बिल्कुल जवान बिल्कुल बच्चा है। बिल्कुल अपना चिश्ती साहब इसलिए- आपका जवाब सवाल सुन लिया है मैंने इन्होंने। पहले बेटे का नाम बता दिया। मेहरबानी। बेटे का नाम बताइएगा। बेटे का नाम जुनेद है। जुनेद है। जुनेद। और ठीक। वालदा आपका नाम जरीना। जरीना। ठीक है। जरीना बीबी। जी जो वो तकलीफ आप बता रही हैं ना कि शुआएं भी लगवाएं, जी। तो उससे तो शुआएं वगैरह से जो है वक्ती तौर पे रिमूव होती हैं, लेकिन फिर दोबारा सुना कि हो जाती हैं इससे। बहरहाल जो तकलीफ आप मेरी बहन बता रही हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं कि 8 कैरेट में मरजान पत्थर इस बच्चे को हाथ में पहनाएं, सीधे हाथ की इस उंगली में। ठीक है। और एक पत्थर होता है दुर नजफ, वो पानी में डाल के उस पानी पे सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, 22 मरतबा पढ़ के अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के उस पानी पे दम करें। वो पानी जी। पूरा दिन बच्चे को पिलाएं 7 दिन तक, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन मुतवातर पिलाएं उसको। ठीक है। इंशाअल्लाह तबारक ताला इस यकीन के साथ कि अल्लाह है सब कुछ, और अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से सारी तकलीफ़ दूर होती है। ये आप इसको पिलाइए, 7 दिन तक पिलाएं और फिर बताइएगा कि क्या पोजीशन है। इंशाअल्लाह ताला यकीन है अल्लाह की बारगाह में कि इंशाअल्लाह बहुत अफाका होगा, बहुत बेहतरी होगी। फिर भी ना हो तो आप मुझसे रब्ता करके फिर पूछ लीजिएगा, इसका फिर देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है। जी भैया। ठीक है जरीना। हेलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अच्छा, जैसे मैंने अभी सवालात जो मेरे जहन में आ रहे हैं, तो अच्छा, पत्थर की तासीर गर्म भी होती है, पत्थर की तासीर ठंडी भी होती है, ठीक है ना? जी, ऐसे ही है। ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल अच्छा, ऐसा ये जैसे कि अभी आप लोग कैलकुलेट करते हैं जिस बंदे का नाम है उसका और उसकी वालदा का नाम को कैलकुलेट करने के बाद उसमें से जो आदाद निकालते हैं उससे आप पत्थर जो है ना सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही है? ऐसा ही है। अच्छा, इसमें हमारे पास तो बहुत सारी रेंज है ना पत्थरों की, बेशुमार, बहुत सारी बेशुमार। जी, रेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें से किसको क्या सूट करेगा? तो ये जो डायमंड है, हीरा है, ये भी उसमें आता है अपना पत्थरों में? हाँ, हीरा जो है ना, ये तो हमने जो सुना, जो पढ़ा है, हीरा जो भी पहन ले, हीरा नुकसान नहीं देता, माँ सवाए कि अगर किसी ने उसको खाया, जैसे सुना है हमने कि उसका जहर होता है। बाकी इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये यानी कि वो हर चीज़ आदमी को है। सूट करता जी है? बिल्कुल, ये सूट करता है। अच्छा, यानी कि कोई ऐसा नहीं कोई है, भी जरूरी पहन नहीं, सकता है, कोई ये भी बगैर पहन सकता पूछे भी पहन सकता है। ठीक है। हमारे पास कॉलर है फरजाना फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम जी। गुलजार वो मेरी मम्मा थी, मैं हूँ हनी। अब आपकी मम्मा? मम्मा थी वो मेरी पहले। अच्छा, पहले आपकी मम्मा थी, ठीक है, अब आप हैं। जी, अब मैं क्या गुलजार, वो ना मेरे भाई को ना डायबिटीज भी है, ठीक है, ठीक है, और शुगर। उसको ना गुर्दों का ग्रोथ का भी मसला है। क्लॉट का भी मसला है? नहीं, ग्रोथ जो नशिनमा होती है ना इंसान की, होती नहीं, जो क्या होती है? सॉरी। ग्रोथ नहीं देती इंसान की, जो बनने नहीं देती इंसान को। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक जी, है। वो भी मसला है। और जो गुर्दों का मसला होता है ना, हाँ। एडिडेंट डिजीज, वो उसको प्रॉब्लम है। और साथ में उसे 2-3 सालों के शुगर भी हो गई है। अच्छा, ये आपके तो भाई, मैं- ये आपका भाई वही वाला है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, या दूसरा है? नहीं, एक ही भाई है मेरा, एक ही है तो फिलहाल। अभी तो आपकी मम्मा थी ना पहले? जी जी, मेरी मम्मा थी पहले, तो अब मैंने पकड़ लिया उन मम्मा से। नहीं, आपकी मम्मा किसके बारे में बात कर रही थी? कुछ समझ नहीं आई वैसे। हाँ, इसलिए कि ना तो मम्मा वही बात थी, उन्होंने भी शुगर का ही बताया ना, हाँ, शुगर हाँ। का और गुर्दों ग्रोथ का। अच्छा। नहीं, बढ़, यानी कि जो बढ़ कद जाता है। नहीं रुक जाता अच्छा है, अच्छा अच्छा, कद रुक जाता है। हाँ, वो ग्लैंड होता है, वो काम करना छोड़ देता है, तो अच्छा, इंसान का कद जो है ना वो रुक जी हाँ, जाता है, इस बिल्कुल, तरह का कुछ है। तो इसके लिए वैसे क्या तजवीज़ करेंगे आप? इसके लिए शुगर के लिए भी कोई चीज़ जी, है? शुगर के लिए ऑथेंटिक चीज़ है। हाँ। इंशाल्लाह ताला मैं बता देता हूँ हाँ, अभी हाँ। कि आपने मेथी दाना लेना है। ठीक है मेथी दाना ले लीजिए, 2 चाय के चम्मच पानी के गिलास में डाल के ठीक है रात को उसको भिगो के रख दीजिए। ठीक है
वो पूरी रात भीगा रहेगा। रहेगा। सुबह जब भी आप उठें, नहार मुंह उसके ऊपर 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लीजिए। ठीक है। हम जो वज़ाइफ बता रहे होते हैं ये आप जान लीजिए कि हम बता सकें या ना बता सकें, लेकिन जो भी आप वजीफा करना चाहें उसके आगे पीछे दरूद इब्राहिम लाजमी है। ठीक है, क्योंकि दरूद ऐसी चीज़ है जिसकी रद्द नहीं है। सही है, बिल्कुल। अल्लाह तबारक ताला के यहाँ हर हालत में सरकार की खिदमत में भी पहुँचते हैं, अल्लाह के उसकी रद्द नहीं है। दरूद शरीफ लाजिम है 11 मरतबा। तो 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के नहार मुंह उस पानी को पी लीजिए। ठीक है। ये अमल आप कम से कम 41 दिन तक कीजिए। करने से पहले अपनी शुगर आप चेक कीजिए, रैंडम में फास्टिंग भी रैंडम भी दोनों चेक कर लीजिए। इसको 15 दिन के बाद फिर चेक कीजिए। ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत फ़र्क होगा। इसके साथ साथ नगीना जो है वो दुरे नजफ, ये आप पहन सकते हैं। नगीना कौन? दुरे नजफ। दुरे नजफ। ठीक है। ये आप पहन सकते हैं तकरीबन 12 कैरेट में। हाँ, ये पहनिए, लॉकेट फ्रेम में पहन लें या अंगूठी में पहन लें, इंशाअल्लाह। तो हमारे पास अल्लाह ने कॉलर है जी, फातिमा कराची। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। और भाई साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने आज नए मेहमान बिठाए, बहुत अच्छा लगा ना देख के। जी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी जी, आपने इजाफा करा है इसमें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत अच्छा आप कुकिंग भी करते हैं। शाह नजीर साहब भी बहुत अच्छे टोटके वगैरह अच्छी चीजें बताते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। आपका प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया फातिमा। कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने ना जी मैंने आपसे ना अपनी बच्ची के बारे में पहले मालूम किया था, शो का टाइम खत्म हो गया था। ठीक है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा सुस्त रहती है, उसमें खून वगैरह तो बनता ही नहीं है जैसे के ना, बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। हर वक्त बीमार रहती है। तो आप ये कि उसकी मैं तारीख पैदाइश बताऊं? जी, उम्र नाम बताएं। नाम बताएं। नाम उसका फिजा है। फिजा। जी। आपका नाम? फातिमा। जी नहीं, मैं फिजा की है ना खाला बात कर रही हूँ ना। उनकी वालिदा कहते हैं, अम्मी का नाम मुनव्वर जहां है। मुनव्वर जहां। ठीक है। जी जी। और उनकी उम्र कितनी है फिजा की? फिजा कल 15 साल की। 15 साल की। ठीक है, जी ठीक, बता देते हैं। आप 10 सितंबर की पैदाइश है, 2005 की। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फिजा के लिए जो उन्होंने पूछा है ना कि सुस्त रहती है, खून की भी कमी है, तो एक तो जो इससे रिलेटेड फ्रूट हैं वो आप इनको ज़्यादा दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। और इस पत्थर जो है वो मुए नजफ़, एक दुरे नजफ़ है, एक मुए नजफ़ है। ठीक है। वो पानी में डाल के उस पानी की बोतल में रख दीजिए उसको। ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 ये 22 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ के दम करके इस बच्ची को जब भी प्यास लगे वो पानी पिलाएं, ना भी लगे तो ज़रा खुद से पिलाएं उसको। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 21 दिन के अंदर अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक। मज़ीद अगर आप मिलना चाहें तो मेरा ऑफिस है, वहाँ पे आके मिल सकते हैं। गुलशन इकबाल में ब्लॉक 10A में लासानिया रेस्टोरेंट के बराबर में मेरा ऑफिस है, वहाँ भी मिल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी हो जाएगी इसका, ये करेंगे तो। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि ये जो खून की कमी के लिए मैं अक्सर आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ, तो काली किशमिश 10 दाने ले लें और किरण के नाम से एक अपना किशमिश की तरह का दाना होता है, छोटा दाना होता है, ठीक है, वो आप ले लें 1 खाने का चम्मच। ये दोनों को धोकर 1 गिलास पानी में भिगो दें रात में और सुबह इसे पी लें और ये खा भी लें साथ में। तो जिन लोगों को खून की कमी है इंशाल्लाह उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। और साथ में जो बताया गया है उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल करें। और अगर आप मिलना चाहते हैं तो एड्रेस आपको बता दिया गया, नंबर भी चल रहा है, तो आप रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना जी, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। गुलशन में जो गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A लासानिया रेस्टोरेंट के बराबर है, मतीन गैलेक्सी मॉल, ऑफिस नंबर 6 ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक होता हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है। जो भी आना चाहे, मिलना चाहे, कॉल करके टाइम लेके आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएगा, बेहतरी होगी। अच्छा, जैसे कि अभी आप हम पूछ रहे थे कि इसके बारे में, शुगर के बारे में, जी जी, पत्थर आपने बताया, जी जी, तो इस तरह से जैसे कि हार्ट डिजीज़ वगैरह का जो लोग होते हैं उनके लिए भी इस तरह के कोई पत्थर होते हैं? सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर तो बेशुमार चीज़ें हैं। असल में गुलजार भाई बेसिकली इसमें होता यह है कि पता हो कि इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है। हमारे पास कॉलर है आसिफ फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम आसिफ।
वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और बहुत तमाम शुक्रिया। फैमिली मेंबर यहाँ बड़ा शौक से देखते हैं। जी सबको मेरा सलाम कहिएगा, बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, जी, जी। सबको वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह जी। आसिफ जाहिर क्या- ये है कि मेरा बेटा है, तकरीबन उम्र 12 से 13 साल है। 12 साल 12 से जी 13। सर। 12 से 13 साल, ठीक है। तो वो अटक अटक के बोलता है, तो उसके लिए कोई ऐसी मतलब है कि बता दे हाल, जो मतलब ठीक। जो वो नाम क्या है बेटे का? कर देते थे पहले, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ा है। ठीक है। तो मजीद अगर कोई देख आपने यार, रो- तो दूसरा आपने- दिल का बहुत कमजोर है सर। आपने अकर कर रोका तो नहीं है ना? अभी जारी है नहीं ना? सर, रोका नहीं है, दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, नाम क्या है बेटे का आपके? मोहम्मद एहसान, मोहम्मद एहसान। और वालदा का नाम? खालदा परवीन। खालदा परवीन, ठीक है। तो तो ये दिल भी का भी बड़ा कमजोर है, दिल का भी बहुत कमजोर है दिल उसका। ठीक है। इंशाल्लाह बताते हैं आसिफ आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जी आसिफ भाई, जो आपने बताया ना कि दिल का भी कमज़ोर है और हकलाता भी है, अकलाता भी। एक अर्ज़ करूँगा मैं आपसे कि घर में हो या बाहर कोई भी शख्स हो जो कि 5 वक्त नमाजी हो और ये भी अल्लाह करे कि तहज्जुद भी पढ़ता हो, तो इंशाअल्लाह ताला उसको ये कहिएगा कि जब वो नमाज से फारिग हो, उस बच्चे के दिल पे हाथ रख के अल्लाह 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 ठीक है। तकरीबन 101 मरतबा ये पढ़ा जाए। और उसके साथ साथ आप सूरह हशर की जो आखिरी 2 आयत हैं वो पढ़ के बच्चे पे दम कीजिए। साथ में इसको आप नगीना अगर आप ओपल पहना दें 6 से 8 कैरेट में, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक तआला जब ये आप चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह अफाका होगा, ठीक। बिल्कुल बेहतर होगा बच्चा खुदा की रहने से। हमारे पास कॉलर हैं रुबीना फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रुबीना? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं जी। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। रुबीना क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए जी। जी बेटे अतीकुर रहमान है। जी ठीक है। अतीकुर रहमान, ठीक है। 18 जनवरी ठीक है 1900 ठीक है उसको 1997। ठीक है उसको रहने दें। आपका नाम रुबीना है और अतीकुर रहमान आपके बेटे का नाम है, ठीक है। सदीकुर रहमान। शबीकुर रहमान। प्रॉब्लम क्या है? जी सदीक। प्रॉब्लम क्या है इसको? मसला क्या है? इसको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बात इसके बारे में मैंने पूछना है। अच्छा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें रुबीना बहन, इल्मुल गायब तो हम नहीं जानते और बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अगर कोई उसके साथ तकलीफ है तो अल्लाह दूर फरमा दे। फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत मसला है तो आपसे गुजारिश ये करेंगे कि जब रात को बच्चा सो जाए, सूरह सफ जो है ना 3 मरतबा पढ़ के, जब बच्चा सो जाए सूरह सफ 3 मरतबा पढ़ के उसके सीधे और उल्टे कान में फूंक मार दीजिए। ये अमल 7 दिन तक कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला। खुदा न खास्ता बच्चा नाफरमान है, बात नहीं मानता। नहीं, वैसे भी अगर क्या ऐसा भी है कि अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है बच्चा, लेकिन उसकी सेहत के लिए उसकी अच्छी लक के लिए भी कोई पत्थर वगैरह पहना दिया। जी बिल्कुल, लकी स्टोन होता है, बिल्कुल होता वो है। कौन सा? वो लकी स्टोन सदीकुर रहमान के लिए जो है वो नीलम है। नीलम 6 से 8 कैरेट में इसको आप पहना सकती हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला लक के लिए तो है ये चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल बस मैं पहना यही पूछना सकती हैं। चाह जी रहा हाँ, था पहना कि सकती ऐसे हैं, भी होता है ना लक के लिए। बिल्कुल पहना सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी इस बात को, इसलिए कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ कर रहा होता हूँ, तो हिकमत भी हमारे पास, हकीम साहब भी आते हैं, तो आप भी आए माशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि जो भी रब्ता करना चाहे, नंबर अभी भी चल रहा और आगे भी चलता रहेगा, और इस ब्रेक के बाद हम जाएंगे कुकिंग की तरफ। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और रब्ता करें इस हिसाब से, और जो भी आप ज़ाहिर बात है जब तक आप मिलेंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, जब अपना मसला नहीं बताएंगे तो डिटेल में फिर जाना है, तो आप नंबर हमारे चल रहे हैं स्क्रीन पे, हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे शहर में भी भेजते हैं चीज़ें, जाती हैं हमारी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। हम बना रहे हैं मटन ऑनियन एंड ऑलिव, यानी कि प्याज और ऑलिव के साथ जो है ना मटन, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टू टाइप की चीज़ जो है ना वो तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी होती है और इसे आप पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट इसका होता है, ठीक है। और सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते और होते भी तो साबुत होते हैं, ठीक है। पिसे हुए इसमें इस्तेमाल नहीं होता है सामान। तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये रेसिपी बनेगी कैसे। सबसे पहले तो प्याज हम इसमें फ्राई करेंगे, उसके बाद साबुत गरम मसाले इसके अंदर मौजूद हैं सारे। काली मिर्च भी साबुत है इसमें, लौंग भी साबुत है, लाल मिर्चें भी साबुत हैं, तेज़पात है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है। इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड होती जाएंगी और बहुत ही अच्छी सी मज़े सी एक रेसिपी जो है वो तैयार होगी। बीफ को हमने, ये मटन को हमने बॉईल किया हुआ है। अच्छा, बॉईल करने के बाद जो अदरक लहसुन के साथ बॉईल किया है तो इसका जो पानी बचा है, यानी कि जो यखनी बची है, वो भी हमने रखी है। तो ग्रेवी में हम उसे ही इस्तेमाल करेंगे, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ऑयल और इसके साथ एक दरमियानी प्याज, चॉप हो या स्लाइस में कटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास एक दरमियानी प्याज है, ये स्लाइस में है, इसे हमने फ्राई होने के लिए डाला। अच्छा, इस प्याज के अंदर जैसे कि हम आम कौरमे वगैरह के अंदर प्याज बनाते हैं तो वो ब्राउन करते हैं या लाइट ब्राउन करते हैं, तो वो हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना है, सॉफ्ट कर लेना है प्याज को, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी एक चुटकी नमक के साथ इसे हमने मिक्स किया और इसे हमने ढकना लगाकर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, यहाँ सॉफ्ट जो है ये होता रहेगा। अच्छा, अभी एक साहब थे जिन्होंने कहा था कि हकलाने के लिए, बच्चे को हकलाने के लिए जो है ना, मैंने एक जड़ी बूटी होती है, थोड़ी तेज़ होती है वो, जिनको भी ये मसला हो, अकरकरा एक बूटी होती है, महंगी होती है थोड़ी सी, असली वाली जो होती है, नकली भी आती है इसमें, तो असली वाली लेकर इसकी एक चुटकी जो है ना, थोड़ा तेज़ होता है ये जो जड़ी बूटी होती है, इसको ज़बान पे अगर रखें तो ये ज़बान को सुन कर देती है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो है ना इफ़ेक्ट होता है और इससे जो है बोलने में जो भी बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना, वो उसमें काफ़ी ठीक हो जाती है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो भी लाजमी आप चेक करवा लें डॉक्टर से। इसको छोड़ ना दें इसको कि बस ठीक है जैसे भी चल रहा है बाद में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसकी ट्रीटमेंट हैं मौजूद। अभी हमारे पास कॉलर हैं, मिसेस अली फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? करे आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है जी। आपका शो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मिसेस अली जी। मुझे ये मालूम करना, मुझे 2 महीने से एलर्जी है। एलर्जी हो गई है, ठीक है जी, जो भी यानी कि खारिश ऐसी होती है, खुजाने से खून आने लगता है। मैं समझ गया, ठीक है। और जो पाँव की जो एड़ियाँ है ना जी, उसमें बहुत शदीद दर्द होता है और रेड हो जाती है और हद से ज्यादा जलन रहती है। ठीक है। आपको वैसे कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कि शुगर वगैरह कोई और ऐसी चीज? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाया है, वो भी नॉर्मल है, क्लियर आया ना, ठीक है जी, वो भी क्लियर है। और जो है ना, मुझे जो है ना अभी कुछ टाइम से जो है ना बवासीर की शिकायत हो। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो एलर्जी है पहले मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और वो आपने फौरी तौर पर एलर्जी के लिए स्टार्ट करना है। पनीर बूटी 10 दाने आपने पनीर बूटी के लेने हैं, ठीक है, गोल गोल से दाने होते हैं। 10 दाने पनीर बूटी के लेने हैं, 10 पत्ते जो है ना इसके नीम के लेने हैं, ठीक है। और इसे आपने 1 गिलास गर्म पानी में इसको भिगो देना है और इसे रात को भिगो देना है, सुबह निहार में उसको छान कर पी लेना है। एलर्जी ज़्यादा है तो सुबह फिर भिगोना है, फिर रात को पीना है। यानी कि एक टाइम अगर आपको कम है एलर्जी तो एक टाइम कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो 2 टाइम भी कर सकते हैं। यानी कि रात को भिगोया, सुबह पी लिया, सुबह भिगोया, रात को पी लिया, ठीक है। 10 दाने पनीर बूटी, 10 दाने नीम के पत्ते,
ये आराम से आपको हर जगह से जो है ना मिल जाएंगे। ये जो पंसारी की दुकान पे होते हैं, और पत्ते आपको दरख्त से मिल जाएंगे आराम से, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसको आपने मुस्तकिल करना है। खून में ख़राबी, ये आजकल मैं बहुत दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे को कॉल्स बहुत आ रही हैं इसके ऊपर, एलर्जी के ऊपर ख़ास तौर पर। दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक एलर्जी और एक मैदे की ख़राबी। जब से कोरोना वायरस आया है और उसके बाद से ये अच्छा, रिपोर्ट्स में इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि रिपोर्ट्स जो है ना बिल्कुल ठीक आ रही हैं, लेकिन फिर भी एलर्जी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ, शिद्दत के साथ जो है ना बच्चों बड़ों को सबको हो रही है। और साथ में मैदे की ख़राबी ऐसी हो रही है कि वो ख़त्म होके नहीं दे रही है, और मैदे में गर्मी हो रही है, बहुत सारे मसले हो रहे हैं, उसका भी बता दूंगा, मैदे के लिए भी ठीक है। और जहाँ तक रहा पाइल्स या बवासीर का ताल्लुक, उसके लिए आपको मगज़ करंजुआ जो है इसका पाउडर बना लेना है। हर खाने के 1 घंटे बाद 1 चाय का चम्मच आपने लेना है, ठीक है। 1 चाय का चम्मच मगज़ करंजुआ खाने के 1 घंटे बाद, सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। कुछ अरसे में इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। Lamb with onion and olive, अज्जा, मटन आधा किलो, प्याज स्लाइस 4 अदद, दही 1 पाव, तेजपात 2 से 3 अदद, साबुत लाल मिर्च 8 से 10 अदद, हरी मिर्चें चॉप्ड 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, दालचीनी 2 से 3 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चम्मच, बड़ी इलायची साबुत 3 से 4 अदद, दालचीनी 3 से 4 डंडियाँ, काली मिर्च साबुत 1 चाय का चम्मच, जैतून आधा कप, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले एक पतीले में घी डालें, फिर इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करें और कड़कड़ा लें। अब इसमें मटन के पीसेस शामिल करके भूनें। अब इसमें चॉप्ड अदरक लहसुन शामिल करके 2 से 3 मिनट तक भूनें। अब दही फेंट कर शामिल करें और मजीद 2 से 3 मिनट तक भूनें। हस्बे जरूरत पानी शामिल करके मटन गलने के लिए छोड़ दें। जब मटन गलने के करीब हो जाए तो इसमें प्याज, हरी मिर्चें और नमक शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आखिर में ऑलिव्स शामिल करके इतना पकाएं कि सालन अपना तेल छोड़ दे। अब इसे डिश आउट कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है। थोड़ा सा हमने जो है प्याज को पकाया थोड़ा सा, और मैंने जैसे कहा था कि थोड़ा सा लाइट सा इसके अंदर कलर आ जाए, बस इसके बाद हमने सॉफ्ट हो जाए प्याज, ठीक है, पूरे ब्राउन नहीं होनी। अब मैं इसमें साबुत मसाले डाल रहा हूँ, गौर से देख लें। तेज़पात है 2-3 पत्ते, 5 से 10 अदद जो है साबुत लाल मिर्चें, लौंग है 5 से 10 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ, बड़ी इलायची जो है ये तकरीबन 2 से 3 अदद, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। और ये मेरे पास है क्या कहते हैं, हरा अपना साबुत जो लहसुन होता है उसको हमने चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है, ये हमने डाल दिया। थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड दी। कोई और पिसा हुआ मसाला नहीं जा रहा, ठीक है। इसको हमने थोड़ा भूना, भूनने के फ़ौरन बाद हमने इसमें बहुत ही देखें कलरफुल सा ये मसाला बनता है और बहुत ही टेस्टी जो है गोश्त तैयार होता है। गोश्त हमारे पास बॉइल्ड हुआ है, इसको हमने ऐड कर दिया, और साथ में जो यखनी बॉइल्ड करने में इस्तेमाल की थी वो हमने इसमें डाल दी, ठीक है, ये भी चले गए। और साथ में दही तकरीबन 1 कप के करीब इसमें ऐड कर दिया है, और इसे मिक्स करने के बाद ढकना लगाकर पकने के लिए हमने छोड़ देना है। इसको आप बिल्कुल ड्राई से भी बना सकते हैं और थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको पसंद है। अगर नान वगैरह के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ी ग्रेवी वाला रख सकते हैं, ठीक है जी। और इसे ढकना लगा कर ही पकाना है आपने, ठीक है। ये हमने इसको छोड़ दिया। अच्छा, हेल्दी चपाती मैं बना रहा हूँ, और मैंने क्या किया है कि इसके अंदर जो लोग शुगर पेशेंट है ना उनके लिए, या जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। चक्की का आटा इसमें आप ले लेना है, जो लाल आटा होता है चक्की वाला वो लेना है, और इसके अंदर आपने जौ का आटा अगर आप मिला लें तो 3 हिस्से कर लें। 1 हिस्सा चक्की का आटा, 1 हिस्सा जौ का आटा और 1 हिस्सा बेसन।
ये अगर आप फार्मूला अपने घर पर बना लेते हैं तो ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, आपके शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, ठीक है, और दूसरा ये कि आपके वज़न को भी कम करता है। तीनों चीज़ों को बहुत ही फ़ायदा देता है और आप हमेशा चाको चौबंद रहते हैं। रोटी तो खानी है, लेकिन रोटी के साथ साथ अगर हेल्दी रोटी हो, थोड़ा सा कलर उसका इतना अच्छा नहीं होता, जैसे वाइट रोटी होती है, हम सफ़ेद आटे की या मैदे की खाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होता, लेकिन ये कि टेस्टी होता है। थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि थोड़ा गूंदने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ताज़ा गूंदें, ताज़ा बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और हेल्दी भी रहेगा और साथ में आपका वज़न भी कंट्रोल होगा, शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। ये हमारे पास कॉलर हैं शाजिया फ्रॉम जैलुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैंने पूछना था मैदे की तकलीफ के बारे में। जी अच्छा, अब मुझे आपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके नहीं रखा और आपकी सिर्फ मैदे की तकलीफ़ तो बहुत सारी होती है। मैं अब ज़ाहिर सवाल आपसे पूछूंगा कि भाई क्या मसला है, किस तरह का है, गैसेस हो रही हैं, मैदे में दर्द हो रहा है या आपको खाना हज़म नहीं हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, तो आप अगर इस तरह टीवी का वॉल्यूम खुला रखेंगे तो फिर उससे बात नहीं हो पाएगी ना। तो मैं बार बार कहता हूँ टीवी बंद कर दिया करें और रात में 1 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है, दोबारा देखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो दोबारा आपने उसको रात को 1 बजे देख लेना है, या रात में 1 बजे नहीं उठ सकते हैं तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे, यानी कि आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा ये प्रोग्राम, तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम जो है बंद कर दिया करें, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक चपाती के बारे में बात हो रही है तो बहुत ही अच्छी सवाल हैं और बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदेमंद बात रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ होती है ग्लूटीन, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो है ना एलर्जी होती है ग्लूटीन से। और ग्लूटीन होता किस चीज़ के अंदर है? ग्लूटीन होता है मैदे में, चक्की के आटे में, यानी कि जो हमारे आटे हम इस्तेमाल करते हैं उन तमाम में ग्लूटीन होता है। तो अब रोटी खानी है ग्लूटीन के बगैर तो क्या करना चाहिए? तो ग्लूटीन के बगैर आटा मिलता है लेकिन बहुत महंगा होता है, ठीक है जी, और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो है चावल का आटा, ठीक है। चावल के आटे में आजकल एक आटा आपको बड़े किसी स्टोर पे मिल जाएगा, वो है आलू का आटा, यानी कि पोटैटो फ्लावर, ठीक है। आलू का आटा और चावल का आटा, ये दोनों को अगर मिक्स कर लेते हैं तो आपका आटा ऐसा बन जाएगा जिससे आप रोटी बना सकते हैं और ग्लूटीन फ्री होता है वो, ठीक है जी। ये भी आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। हेल्दी चपाती अज्जा, चक्की का आटा आधा किलो, जौ का आटा आधा पाव, गंदम की भूसी आधा पाव, नमक हस्बे जरूरत। तरकीब: चक्की का आटा, जौ का आटा और गंदम की भूसी को आपस में मिक्स कर लें, हस्बे जरूरत नमक और पानी के साथ गूंद लें। अब इसकी चपातियाँ बेलकर तैयार कर लें। हेल्दी चपाती तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही खुशबूदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। लेम विद ऑनियन एंड ऑलिव, ठीक है, जो है जैतून के साथ और प्याज के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि बड़ी लाइट सी रेसिपी होती है। इसको आप थोड़ा सा ग्रेवी मैंने रखी है, इसको आप नान के साथ डुबो के भी खा सकते हैं, और अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं और वज़न कम करना चाहते हैं और डायबिटिक पेशेंट है, शुगर को भी कम करना चाहते हैं, तो फिर जो है ये हेल्दी चपाती मैंने आपको बताई है और ग्लूटीन फ्री का भी बता दिया है मैंने। ये थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा मार्केट में तलाश कीजिए, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए तो जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है, अगर डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो उसका ख्याल रखें, और अगर ग्लूटीन से एलर्जी है तो उसका ख्याल रखें, वरना अगर आपने खाया
तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपके मैदे को ख़राब रखेगा, हमेशा परेशान से आप रहेंगे। इसलिए कि एलर्जी वाली चीज़ें आप दोबारा खाएंगे तो उसका नुकसान है, उसका कोई ऑल्टरनेट इलाज नहीं है, इसलिए कि बॉडी उसको कबूल नहीं करती है, तो फिर जाके आगे प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे ग्लूटीन फ्री पे, और जो डेयरी प्रोडक्ट होती है जैसे दूध, दही, मक्खन, चीज़, इनसे किसी को एलर्जी होती है तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या चीज़ इसके ऑल्टरनेट खाना चाहिए, ताकि आपके जिस्म के अंदर ना तवानाई जो है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खाली पेट मत रहें, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, ये आपको आगे जाकर बहुत कम उम्र में बूढ़ा कर देगी। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।